ट्रांसप्लांटिंग। इसमें मैंने इसे उगाया था। जब ये इतना बड़ा हो गया, आज मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। 2 उस साइड लगा के आई हूँ और एक ये। तो इस पन्नी में मैंने मिट्टी को डालकर ग्रो कर दिए थे। तो ये कम से कम महीना 2 का है। आज थोड़ा मौसम साफ था तो गाइज मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। थोड़ा सा इससे खुदाई करी मैंने और खोद के तो इसमें से निकाल कर, ये देखो इसमें ग्रो किया था मैंने, इसमें से निकाल कर मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब देखो अब कितने दिन में ये होगा। आज थोड़ा मौसम बरसात का था तो गर्मी नहीं थी गाइज। देखो पत्ते इसके मुरझाने से लग गए हैं। तो अब मैंने इसमें वाटरिंग कर दिया है लगा के। वैसे तो मिट्टी पहले से ही गिल्ली थी तो फिर भी मैंने इसमें वाटरिंग कर दिया है। तो ये हो गया। अब ये मैंने सेम का प्लांट उगाया था, सेम फली। तो अब गाइस देखो ये मेरी है अंगूर की बेल, देखो ये ऊपर। अब ये है अंगूर की बेल और ये मेरा 3री मंजिल तक गया हुआ था। तो गाइस एक दिन इतनी ज़ोर का तूफ़ान आया तो ये मेरा, वो देखो वहाँ टंकी के पास से, तो वहाँ से उड़कर और वो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे चली गई। तो गाइस अंगूर की बेल बहुत भारी थी तो मेरे से वो बंद ही नहीं है, ऐसे ही लटकी हुई है। जो ये ऊपर है तो ये है देखो ग्रो हो रहे हैं इसमें अंगूर। अभी इतने पके नहीं हैं तो बीच बीच में जो पक जाते हैं उसको पक्षी सवेरे मेरे किचन गार्डनिंग में आते हैं तो इतनी सुंदर चहचहाट होती है। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है पक्षी चहचहाते हुए। तो ये मेरा है किचन गार्डनिंग बगीचा। तो गाइस आज मैंने ये तीन प्लांट आपको दिखाए, ये ग्रो किए। ये बीन की बेल है देखो। अब कुछ तो लीव्स इसके मुरझा सी गए हैं। मैंने इसमें से ट्रांसप्लांट किया ना, इसमें से निकाल के मैंने इसमें लगा दिया है। तो देखो शाम को देखने आऊँगी इसका रिज़ल्ट। तो ये आपस में जुड़े हुए थे तो इसके तो इसने तो 2 ब्रांचेज निकाल लिए हैं और जो मैं उस साइड लगा के आई हूँ उसका एक ही ब्रांच है। तो गाइस देखो ये चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये इसका लीव्स, इसका भी थोड़ा मैंने इसमें रस्सी बांध के इसके यहाँ तक वो कर दिया है देखो। अब ये चलेगा तो प्लांट। और ये है मेरा तोरी का। तो ये मैंने सारे सीड इसमें उगा दिए थे। तो जब ये इतने बड़े हो गए, क्योंकि गर्मी का मौसम था गाइस, मैंने इसमें डालती ना तो ऊपर बहुत गर्मी है तो नीचे किचन गार्डन में अंगूर की बेल की छाया है तो उसी के नीचे मैंने इतना बड़ा किया, इनको इतना बड़ा कर दिया है क्योंकि नीचे ज़्यादा धूप नहीं आती। देखो इतना बड़ा कर दिया है। होगा ये 3 फुट का, कम से कम 3 फुट से ज़्यादा भी हो सकता है। ये देखो इतनी हाइट हो गई है। तो आज मैंने इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया। अब इसको मैं कल आकर देखूँगी तो ये जो लीव्स इसके मुरझा गए हैं वो सही हैं, क्योंकि आज का मौसम थोड़ा ना यहाँ पे बरसात से का था तो फिर मैंने इसको आज ट्रांसप्लांट करना चाहा। तो गाइस अब देखते हैं मेरे अंगूर पे कुछ अंगूर आए हैं तो मैं साथ के साथ अंगूर भी लेके चली जाऊँ। ये मैं लेके आई थी तो जो अंगूर पके होंगे उसको भी मैं लेके आ जाऊँगी। तो अब मैं इनको ढूंढ रही हूँ। ये देखो पक्षी ऐसे खा के खोखला कर देते हैं। इसके अंदर से निकाल लिया और बीज वाला अंदर वाला भाग खा लिया। तो गाइज ऐसे अब मैं कुछ मिलेगा तो ले जाऊंगी, क्योंकि एक दिन मैं ले गई थी 1 डब्बी भर के। तो अब ये ऐसे हैं
ये देखो, सवेरे पक्षी इतने सुंदर लगते हैं बोलते हुए। वो ना खाते हैं, मैं कहा कोई तो खाओ। ये देखो गाइस, पक्षी खाते हैं ना तो ऐसे खाली कर देते हैं। देखो, उसको कोई समझाता है, हम बच्चों को ऐसे ऐसे करके खाओ, खाना खाओ, ऐसे करो। देखो, भगवान सबको अकल देता है, सबको अकल देता है। पक्षी छिलक उतार दिया और अंदर का चीज़ खा लिया। देखो, उसको भी अकल भगवान ने दी, सबको भगवान देता है अकल। और इसमें कोई भी गाइस पका हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो क्योंकि पक्षी आते हैं तो वो भी खा लेंगे, वो भी भगवान के रूप हैं। भगवान ने उनको भी हमारे जैसे दिया। देखो, ये इतना बड़ा है। अंगूर तो बहुत लग रहे हैं, पर ना अभी पके नहीं। और देखो गाइस, ये ग्लो है मेरी इसमें अंगूर में, साथ में ना नीचे से ये ग्लो की बेल है। ग्लो जो बुखार हो जाता है तो उसका, टाइफाइड हो जाता है तो उसमें इसका काढ़ा बना के पीते हैं। तो ये भी मैंने अपने उसमें उगा रखी है। अब ना शायद पीछे की तरफ ही पके होते हैं, पीछे। एक दिन तो मैं पीछे से ही लेके गई थी। गाइस, मेरे रोटी का भी टाइम हो रहा है, रोटी बनानी है। कितने बज गए हैं? 2:16 हो गए गाइस।